वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यह बनती है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में हो सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं यह कैसे कह सकता हूँ, मेरे पास क्या प्रूफ है, या फिर आप इस न्यूज का सोर्स भी पूछ सकते हैं। आपको पूछना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होने से पहले मार्केट में वायरल हो जाती हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, जो उस कंपनी में या फिर उस विभाग में काम करते हैं जहां से नोटिफिकेशन जारी होने वाला होता है, तो पहले ही वो नोटिफिकेशन मार्केट में आउट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर बेल्ट्रॉन ने फॉर्म फिलअप करवाया है तो बेल्ट्रॉन एग्जाम लेगा ही लेगा। और अगर बेल्ट्रॉन एग्जाम लेगा तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो है वह टीसीएस लेता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वह एग्जाम लेता है। क्योंकि टीसीएस जो है वह बहुत ही पारदर्शी तरीके से एग्जाम लेता है, इसीलिए टीसीएस पर विश्वास करते हुए बेल्ट्रॉन जो है वह टीसीएस को देता है कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। और अगर टीसीएस एग्जाम लेगा तो ये तो जरूरी है कि टीसीएस में कुछ लोग काम करते होंगे, और कुछ लोग काम करते होंगे तो उनके दोस्त मित्र भी जरूर होंगे। तो मेरे ऊपर कल देर शाम एक हमारे मित्र हैं, मित्र क्या हम कहें तो आप में से ही एक सब्सक्राइबर हैं, जो कि हमारे कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ हैं, हमारे ऊपर हरदम फोन करते रहते हैं। तो देर शाम उनका फोन आया, श्री प्रशांत मिश्रा जी हमारे ऊपर कल देर शाम फोन करते हैं और उनके द्वारा यह बताया गया कि टीसीएस कंपनी में उनका एक मित्र या उनके एक संबंधी काम करते हैं। तो उन्होंने बेल्ट्रॉन के एग्जाम से रिलेटेड जब उनसे बात किया तो उनके उस टीसीएस मित्र से यह बताया गया कि टीसीएस के वेबसाइट पर, चूंकि टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो वो उसका शेड्यूल बनाएगा कि किस किस विभाग का कब कब एग्जाम उसको लेना है। तो जब उन मित्र ने अपने टीसीएस के वेबसाइट पर देखा तो वहां पर बेल्ट्रॉन का एग्जाम का जो शेड्यूल था वहां पे शेड्यूल किया गया था 2 सितंबर से 8 सितंबर तक, लेकिन वहां पे अभी स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा था। अब पेंडिंग दिखाने का दो मतलब हो सकता है, या तो अभी वो कंफर्म नहीं है कि एग्जाम 2 से 8 सितंबर के बीच में होगा ही होगा, इसलिए अभी वहां पेंडिंग दिखा रहा है। अगर कंफर्म हो जाएगा तो वहां पे हो सकता है कि कंफर्म दिखाने लगे, या दूसरा कि 2 और 8 सितंबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तो वहां पे स्टेटस में दिखाने लगेगा कि एग्जाम कंडक्टेड। तो दो यहाँ पे संभावनाएं बनती हैं, हो सकता है कि आपका एग्जाम 2 से 8 सितंबर के बीच में हो, और यह भी हो सकता है कि एग्जाम आगे एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे आशा है कि आपका एग्जाम 2 से 8 सितंबर के बीच में हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप करवाया गया था, और उस टाइम पर बेल्ट्रॉन के वेटिंग लिस्ट में लगभग 1 से 1.5 हजार लड़के जो थे वह वेट कर रहे थे उनके ज्वाइनिंग का। लेकिन अभी की वस्तु स्थिति देखा जाए तो लगभग 300 से 400 अभ्यर्थी ही बचे हैं जिनका की ज्वाइनिंग करवाना है। तो हो सकता है कि बेल्ट्रॉन अगर सितंबर में एग्जाम लेगा तो आपका एग्जाम का रिजल्ट आउट करते हुए या ज्वाइनिंग देते हुए उसको जनवरी फरवरी लग जाए, तो इतने दिनों में वह 300 से 400 जो अभ्यर्थी हैं उनका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है कि आपका बेल्ट्रॉन एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में करवा ले। मुझे तक जहां तक आशा है कि आपका एग्जाम 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में हो सकता है। तो आप लोग जमकर अपना तैयारी कीजिए, और आपको कैसे तैयारी करना है इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि फरवरी 2024 में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आया था, काफी महीने बीत गए हैं, 6 महीने बीत गए हैं, तो बहुत सारे बातें आप भूल गए होंगे। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट रख के आपको सारी बातें समझा देता हूं। आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने के लिए 10+2 एलिजिबिलिटी था, और कंप्यूटर का आपको जानकारी होना चाहिए था। अब बात करें इसका परीक्षा की, तो आप जानते हैं कि 60 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो कि केवल कंप्यूटर से आएंगे। उसमें से आपको 50% मार्क्स लाना है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना है, यानी कि आपको 30 नंबर लाना है। अगर आप महिला हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको छूट दिया जाएगा, आपको 24 नंबर लाना है, यानी कि आपको 10% का छूट दिया जाएगा। 6 नंबर आपको छूट मिल जाएगा, आप 24 नंबर लाएंगे। अगर आप महिला एससी एसटी हैं तो आप 24 नंबर पे पास हो जाएंगे। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो आप 22 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग। आप जानते हैं कि टाइपिंग आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश का कहा गया था। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लाना है, और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना है।
अगर आपने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना ही होगा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने केवल हिंदी टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना ही होगा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आपको इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 लाना है। अभी एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आपको दोनों में पास होना है, क्योंकि यह अभी थोड़ी संभावनाएं यह बनती हैं कि हो सकता है कि आपका हिंदी में अगर 40 या 35 भी हो जाए और इंग्लिश में आपका 0 वर्ड पर मिनट हो तब भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, क्योंकि आप बेल्ट्रॉन के हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल कीजिएगा तो उनको भी यह मालूम नहीं है, वो भी यह श्योर नहीं बताते हैं कि आप अगर दोनों टाइपिंग चूज किए हुए हैं तो आपको दोनों में पास होना होगा। उनका यही कहना है कि अब बेल्ट्रॉन के अधिकारी जानेंगे कि दोनों में पास होना है, केवल एक में पास होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि अगर आप दोनों टाइपिंग चूज करते हैं तो आपको दोनों में पास होना होगा। बहरहाल ये बिहार है, बिहार में कुछ भी संभव है, जो कुछ लिखा नहीं जाता है वह मुंह से बककर उसको आपको मानने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो आप अगर दोनों टाइपिंग चूज किए हुए हैं तो आप दोनों टाइपिंग अपना बनाइए। अभी समय आपके पास 20 दिन है, कड़ी मेहनत कीजिए। हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम कर लीजिए, ताकि आप क्वालिफाई कर जाए, आपका ज्वाइनिंग हो पाए, आपका पैनल में नाम आ पाए। अगर बात करें एग्जाम की तो आप जानते हैं कि आपको सीबीटी का एग्जाम देना है और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग का एग्जाम देना है। तो आप एक बात समझ जाइए कि आपका ये एग्जाम तीनों एक ही दिन होगा। जी हाँ, आप सीबीटी का एग्जाम पहले देंगे 1 घंटा, उसके 1 घंटे के बाद आपको कुछ देर का रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट देने के बाद आपका टाइपिंग का शेड्यूल किया जाएगा, आपको हिंदी या फिर इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अब एक बात समझ जाइए कि चाहे आप सीबीटी में पास हो या फिर फेल हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि अगर हम सीबीटी में पास होंगे तभी क्या हम हिंदी का इंग्लिश का टाइपिंग दे पाएंगे, तो नहीं। अगर आपने सीबीटी का एग्जाम दिया हुआ है तो चाहे आप फेल हो या फिर पास हो, रिजल्ट आपका आउट नहीं होगा, आपको उसी दिन टाइपिंग का एग्जाम दे देना है। आपके पास 10 से 15 मिनट का समय होगा, आधे घंटे का समय होगा। आप जब सीबीटी का एग्जाम देंगे उसके बाद आपका टाइपिंग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सीबीटी में पास हो या फिर फेल हो, कोई मतलब नहीं है, आपको टाइपिंग उसी दिन देना ही होगा। अगर आपने केवल हिंदी चूज किया हुआ है तो केवल आप हिंदी का टाइपिंग दीजिएगा, और अगर आपने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप केवल इंग्लिश दीजिएगा, और आपने अगर दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप दोनों टाइपिंग वहां पे बैठकर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि अभी आपके पास अगर मान लेते हैं कि 2 या 8 सितंबर के बीच में एग्जाम होने वाला है बेल्ट्रॉन का, तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी आप नया सब्जेक्ट या नया कोई भी टॉपिक मत पढ़िए। आप पढ़ना बंद कर दीजिए। नया चीज जो आपने पहले पढ़ा हुआ है इन 6 महीनों में, आप उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप जो अगर आप नया कुछ पढ़ने जाएंगे तो पीछे पढ़ा हुआ भी आप अभी भूल जाएंगे। तो जितना हो सके आप अभी एमसीक्यू लगाइए, नेट से खोजिए, मार्केट से खोजिए, जहां से मिले आपको एमसीक्यू, आप केवल एमसीक्यू लगाइए। जितना एमसीक्यू लगाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जहां से भी मिले आपको, चाहे वो बेल्ट्रॉन का हो, चाहे वो ट्रिपल सी का हो, या फिर और कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम हो, जहां से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता है आप सबको लगा जाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको टोटल पढ़ जाना है, चाहे एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, या फिर पावर पॉइंट हो, और कंप्यूटर शॉर्टकट की आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ लेना है। ये 4-5 टॉपिक जो है अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो 100% आप सीबीटी में आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और एक बात समझ जाइए कि सीबीटी में 60 में आप 59 ला दीजिए या फिर आप 30 नंबर लाइए, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीबीटी आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आप 59 भी ला देंगे तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 30 नंबर सीबीटी में ला दीजिए, ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं, और उसके बाद आपका टाइपिंग में आप कम से कम पास कर जाइए, ताकि आपका पैनल में नाम बन जाए और आपका ज्वाइनिंग हो पाए। तो अभी तक तो यही न्यूज था कि हो सकता है कि आपका एग्जाम 2 से 8 सितंबर के बीच में हो जाए। तो आप जो जी तोड़ लगाकर अपना मेहनत कीजिए और अपना तैयारी कीजिए, और कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपसे हम फिर से मिलेंगे। और बेल्ट्रॉन से संबंधित और बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको अभी नहीं मालूम है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। अभी चूंकि हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है तो उसमें हम लोग का अभी थोड़ा ड्यूटी लगा हुआ है, तो हम लोग बिजी हैं, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन रेगुलर रूप से आपके लिए हम वीडियो लाएंगे बेल्ट्रॉन से संबंधित एक एक बात, कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे आपको ज्वाइनिंग लेना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलेंगे अगले अंक में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।